अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 नहीं 4.2 है 4.1 पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, रहमान्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रहमान की एज को हम एक्स मान लेते हैं। प्रॉब्लम सम्स है इसलिए मैं इसे कर रहा हूं क्योंकि बच्चे प्रॉब्लम सम से ज्यादा घबराते हैं। लेट रहमान्स एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। रहमान्स मदर एज बी कितना है, थ्राइस 26 ईयर्स ओल्डर, यस, यानी कि रहमान की एज में आप 26 ईयर्स ऐड कर दीजिए और उसकी मदर की एज हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट हाउ मच, इट इज 360। कितने साल के बाद है, 3 ईयर्स, 3 साल के बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट, यानी कि x + 3, रहमान की एज में भी आपको +3 करना होगा और रहमान मदर्स एज में भी आप क्या करते हैं +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x + 29 = 360। बस कंडीशन अप्लाई कर दिया मैंने। अब इसे मल्टीप्लाई करके फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप एजेस को फाइंड आउट कर सकते हो सकता है कि एजेस यहाँ पे माइनस में भी है, तो एजेस तो माइनस में हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसके जो नेगेटिव वैल्यूज जो होगी वो क्या होगी, एडमिसिबल नहीं होगी, ठीक है बच्चों। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही होगी। चलिए सॉल्व कर देता हूँ मैं। x² + 29x + 3x + 87 - 360 = 0, ठीक है बच्चों। तो इसे सॉल्व करके क्या आता है, x² + 32x माइनस, छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो माइनस में, 10 में से 7 जाने पे कितना आएगा 3, और यहाँ बचा कितना 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 जाने पे 7, और यहाँ कितना बचेगा 273 = 0। फिर क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज कर लीजिए। 273 को फैक्टर करते हैं कांस्टेंट टर्म का, तो ये आ जाएगा 3 9 = 27, 3 1 = 3 और ये हो जाएगा 713, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं x² + 13 3 = 39, 39x - 7x, 39 - 7 दैट इज 32, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चों 273, वो भी माइनस में, इट्स ओके। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको बताया था, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो x कॉमन आ जाएगा, तो x + 39 एंड देन 7, x + 39 = 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पर x की 2 वैल्यूज होगी, एक तो होगा हमारा 7 और दूसरा हो जाएगा -39। तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द रहमान एज विल बी 7 ईयर्स एंड मदर्स एज कितनी हो जाएगी बच्चों 26 + 7 दैट इज 33 ईयर्स, ओके। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड का जो कि आखिरी पार्ट है, ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के एक नए क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसका जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, या आप यूँ कहें तो उसे पिक्चराइज कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो सेकंड का जो कि आखिरी पार्ट है एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ पार्ट, इसमें ट्रेन की स्पीड हमें निकालना है। इसमें कहा जा रहा है कि कोई ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और उसे डिस्टेंस कितना कवर करना है 480, ठीक है। अगर स्पीड को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसे टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अगर स्पीड को अगर हम बढ़ाएंगे तो टाइम कितना लगेगा, कम। तो एक रिलेशन है, उसको दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए। मैं साइड में लिख देता हूँ, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बच्चों। इस रिलेशन को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। इससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो टाइम = क्या याद रखना है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन be x किलोमीटर पर आवर,
अब ट्रेन को क्या करना है बच्चों, 480 किलोमीटर दैट इज 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। किससे? यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी स्पीड में कोई वेरिएशन ना हो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रहा हो। जैसे 1 किलोमीटर में मान लीजिए 1 घंटा लगा या 50 मिनट्स लगा, नेक्स्ट किलोमीटर में भी फिर कितना लगेगा 15 यानी 30 मिनट्स, फिर नेक्स्ट किलोमीटर में कितना लगेगा दैट इज 45 मिनट्स। तो दैट इज सेट टू बी द यूनिफॉर्म स्पीड। और ग्राफिकली आपने उसे सॉल्व किया था तो ग्राफ का जो स्लोप आया था हमारा वो क्या आया था, स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब व्हेन देयर इज नो चेंज इन स्पीड। इसलिए हमने यूनिफॉर्म स्पीड को x किलोमीटर पर आवर लिया है और 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, यानी जितनी स्पीड यहाँ पे है उतनी स्पीड यहाँ पे, उतनी स्पीड यहाँ, उतनी स्पीड यहाँ, उतनी स्पीड यहाँ, उतनी स्पीड यहाँ, यानी फाइनल डेस्टिनेशन तक उसकी स्पीड में कोई वेरिएशन ना हो। ठीक है, तो 480 यानी 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज हाउ मच 480 अपॉन स्पीड इज हाउ मच x। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये काम आप कर लीजिए, टाइम लिख लीजिए 480 अपॉन x, 480 अपॉन x। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर स्पीड को अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, अगर स्पीड को घटाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, सोच के बताइए। अगर स्पीड को अगर बढ़ाते हैं तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, और स्पीड को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो जितना टाइम पहले लग रहा था उससे क्या होगा, डिक्रीज करने से क्या होगा, टाइम ज्यादा, और इंक्रीज करने से टाइम कम। ठीक है बच्चों, किसको, स्पीड को। तो इस कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देता हूं तो जितना टाइम पहले लग रहा था उससे 3 आवर्स टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है बच्चों, अब इस कंडीशन को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, 480 को उधर ले जाते हैं, 480 अपॉन एक्स को, तो ये आ जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। दिस इज वेरी सिंपल कंडीशन। एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व कर दूं, बिल्कुल मैं इसे कर रहा हूं। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 8। अब नीचे से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 विल कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, x एंड x विल गेट कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 480x माइनस 8। ओके, चलिए मैं इसे आगे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर 480x माइनस 480x, अब इसे इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3840 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू कितना है 3। अभी देखिए 480x प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 24x विल बी इक्वल टू 3840। अब इसे इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 1280 इज इक्वल टू दिस। अब फिर से इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप आसानी से इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके।